हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि ये सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं CDP के 15 प्रश्न करने वाले हैं जो लगभग हर सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, यह कथन किसने कहा था या ये कथन किसका है? स्किनर, वाइगोस्की, पियाजे और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन किसका है या ये किसने कहा? नोम चॉम्स्की। तो दोस्तों ये कथन किसका है कि बच्चे क्या है, बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, ये कथन किसका है? नोम चॉम्स्की का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, डैश डैश बच्चे के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ध्वनि समायोजन के लिए अध्ययन नियम, और सेकंड है संवाद मूलक पैटर्न के लिए अध्ययन नियम, और थर्ड है वयस्क भाषण की नकल, और फोर्थ है वाक्य संरचना के लिए अध्ययन नियम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? शुद्धता के लिए, प्रवाह के लिए, पढ़ने की योग्यता के लिए, और संख्यात्मक कार्य को करने हेतु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि व्याकरण हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? शुद्धता के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, बोधगम्यता टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है? टेक्स्ट में प्रयोग किए गए शब्दों और संरचना पर ध्यान देना, और सेकंड है टेक्स्ट की पूरी जांच करने, और थर्ड है भावनात्मक सोच विकसित करना, और फोर्थ है टेक्स्ट की जांच कर उसकी व्याख्या एवं मूल्यांकन करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? शब्द और वाक्य, और सेकंड है ध्वनि प्रणाली और वाक्य, और थर्ड है शब्दकोश और व्याकरण, और फोर्थ है ध्वनि प्रणाली और व्याकरण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, शब्दकोश और व्याकरण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, एक बालक डैश डैश की आयु में अपनी भाषा विकसित करता है जो एक भाषा के उपयुक्त शब्द और व्याकरण के सही नियमों से मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट है 4 वर्ष, सेकंड है 5 वर्ष, और थर्ड है 6 वर्ष, और फोर्थ है 7 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4 वर्ष। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश डैश के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा है। तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है? फर्स्ट है 343 अनुच्छेद, 345 अनुच्छेद, 351 अनुच्छेद और अनुच्छेद 377। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा कहा गया है, और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को कहा जाता है? स्किमिंग,
तेज पढ़ना और स्कैनिंग और मुख पढ़ना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्कैनिंग सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? अमूर्त विचारों से, मूर्त वस्तुओं से, समय से, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूर्त वस्तुओं से। बच्चे का पहला शब्द, जब बच्चा पहला शब्द बोलता है तो उसका जो महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा संबंध किससे होता है? तो मूर्त वस्तुओं से होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, भारतीय समाज के बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए। जो भारत, हमारा भारत देश है, तो हमारा देश में क्या अलग अलग भाषा बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए किस रूप में? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवरोध के रूप में। तो दोस्तों अवरोध के रूप में नहीं देखना है, तो ये गलत हो जाएगा। और सेकंड है विद्यार्थी जीवन के संवर्धन के संसाधन के रूप में। तो दोस्तों अच्छी बात है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में शिक्षक की क्षमता को चुनौती। तो दोस्तों शिक्षक की क्षमता को चुनौती नहीं देना है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को जटिल बनाने वाले कारक के रूप में। तो दोस्तों शिक्षार्थियों के जीवन को क्या जटिल बनाने के कारक के रूप में भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, एक बच्चा कैट शब्द को उसके घटक ध्वनिग्राम C प्लस A प्लस C T करने के खंडित करने में सक्षम है। तो दोस्तों एक बच्चा है, कैट शब्द को क्या है C प्लस A प्लस T के रूप में पढ़ रहा है, अलग अलग खंडित कर रहा है इनको। तो बच्चे में कौन सा प्रदर्शन कर रहा है, कौन से स्तर है? तो ध्वनि जागरूकता और प्रिंट कार्य, विलोपन कार्य और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्वनि जागरूकता के कारण बच्चा क्या है, कैट शब्द को अलग अलग खंडों के रूप में पढ़ पा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, किस प्रकार का शिक्षण अर्थ संदर्भ पर जोर देता है? तो दोस्तों प्रश्न है किस प्रकार का शिक्षण अर्थ संदर्भ पर जोर देता है, न कि भाषा सीखने में रूपों और पैटर्न पर। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है संप्रेषणीय भाषा शिक्षण, और सेकंड है प्रतिस्पर्धात्मक आधारित भाषा शिक्षण, और थर्ड है सहयोगी अध्ययन, और फोर्थ है सहकारी भाषा शिक्षण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है वह डैश डैश कहलाती है। तो दोस्तों ऐसी भाषा जो हमारे घर, स्कूल, समाज, परिवेश में संप्रेषण के लिए क्या है, प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है, तो वो कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा, प्रथम भाषा, घरेलू भाषा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रथम भाषा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रथम भाषा आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 को। चित्र किस चीज को समझने में सहायक होता है? तो दोस्तों चित्र किस चीज को समझने में सहायक होता है? कलाकार का कौशल को, और बोलने के कौशल को, और सुनने के कौशल को, लिखने के कौशल को। दोस्तों अगर आपके सामने एक चित्र बनाया है किसी पेंटर ने तो आप उसके कौन से कौशल को अच्छे से समझ पाएंगे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कलाकार के कौशल को। तो चलिए कला
कार के कौशल को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, भाषाओं को समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है, बच्चों को सक्षम बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट है विचारों के बीच संबंध बनाने हेतु, और सेकंड है लोगों और वस्तुओं संबंध बनाने में, और थर्ड है परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करना, और लास्ट है ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।